कंट्रोल स्पेस बार दबाएंगे तो जूम टूल आ जाएगा। अगर खाली स्पेस बार दबाएंगे तो हैंड टूल आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब ये क्या करता है, ये कोरल में सर इसका क्या नाम था जो नोट्स को एडिट करता था टूल? नोट्स टूल, शेप टूल। शेप टूल। कोरल में इसको बोलते थे शेप टूल, ठीक है, लेकिन इलस्ट्रेटर में इसको बोलते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये जो वाइट कलर का आपके पास टूल आ रहा है सिलेक्शन टूल के साथ, ठीक है। अब ये जो टूल है ये क्या करता है कि लेट से मैंने अब इसको थोड़ा बहुत एडिट करना है अपनी मर्जी से, तो यहाँ से मैं एल का जो ऊपर वाला सेक्शन है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना। कह रहे हैं कि एक दफा ये बता दें कि आउटलाइन की ऑप्शन कहाँ से आई थी कर्व करने के लिए, इसको फॉन्ट को विंडोज में जाके किधर आई थी कर्व करने के लिए फोन को सिलेक्ट कर लेंगे, टाइप में जाएंगे, टाइप में जाके क्रिएट आउटलाइन की ऑप्शन है। ठीक है, टाइप में जाके ऑप्शन है क्रिएट आउटलाइन, जिससे आपका टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाएगा शेप में। जी, और इसकी शॉर्ट की भी नोट कर लें, कंट्रोल शिफ्ट ओ। कंट्रोल शिफ्ट ओ है किसी भी टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है आपने शेप में, तो क्या है कंट्रोल शिफ्ट ओ। कंट्रोल शिफ्ट ओ, कंट्रोल शिफ्ट ओ, ठीक है, आउटलाइन के लिए जी। अच्छा, अब आउटलाइन स्ट्रोक वाली नहीं है ये कन्वर्ट करना है किसी टेक्स्ट को फोंट के अंदर, शेप के अंदर फोंट को, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा एडिट करना है एल की, तो मैं चाह रहा हूँ कि जो ऊपर वाला सेक्शन है थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए, या आई का किसी का भी। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लूँगा और मैं चाहता हूँ कि इसके जो दो टॉप वाले ये सेक्शन है इनको मैं एक्सटेंड कर लूँ। तो मैं इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ इसके ये दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। पॉइंट सिलेक्ट हो गए हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और मैं एरो कीज़ के साथ, अप और डाउन एरो कीज़ के साथ इसको थोड़ा सा ऊपर को एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह अगर मैंने ए को करना है तो ए का मैं ये दो नीचे वाले पॉइंट सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से एक पॉइंट कोई भी पकड़ के उसको नीचे की तरफ ले आऊँगा। यहाँ से कोशिश करूँगा कि जो ऊपर मेरी ए की शेप जिस तरह से आ रही है उसी तरह रहे और ये नीचे मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ से मैं इस आई का चाह रहा हूँ नीचे ई के साथ मिल जाए, तो मैं इसको शिफ्ट प्रेस करके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ये इसको नीचे ले आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको एडिट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, या आप इसको एरो की से कर लें, या आप इसको वैसे क्लिक करके और ड्रैग कर लें, ठीक है। तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। अगर आप इसको राइट साइड का बटन दबाएंगे तो ये राइट साइड पे जाना शुरू हो जाएगा, लेफ़्ट पे करेंगे तो लेफ़्ट पे जाना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो उसको ख़राब कर देता है इससे। ठीक है, यहाँ पे आप होल्ड करें। अब मैं भी आपको यहाँ से रिपीट कर देता हूँ दोबारा कि जो चीज़ सर फिजान ने की है वो सेम हम कोरल ड्रॉ में कैसे करते थे इसी तरह से बिल्कुल, फ़र्क सिर्फ नामों का है, काम का फ़र्क कोई नहीं है। मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है जी फिजान, मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? जी सर, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से हमने टेक्स्ट लिखा था, वहाँ पे हमने अभी क्या किया है, मैंने कंट्रोल क्यू किया है, वहाँ पे आपने कंट्रोल शिफ्ट ओ किया है, ठीक है। और उससे आपका टेक्स्ट बन गया है शेप। मैं यहाँ से शेप टूल से उसी तरह से इसको पहले कंट्रोल क्यू कर लेता हूँ, ठीक है। और अब ये मेरे पॉइंट्स आ गए, उन पॉइंट्स को उसी तरीके से मैं शिफ्ट अगर पकड़ के करूँगा तो जल्दी जाता है, अगर शिफ्ट से बगैर करता हूँ तो स्लो हो जाता है, ठीक है। मूव को स्लोली होता है। बाकी नाम अलग है बट काम सेव है। वो पॉइंट सिलेक्ट हुआ था वो भी साथ नीचे चला, ठीक है। तो अब आपको ये पता लग चुका होगा, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही होगी कि ये तो हमने वैसे ही सोचा हुआ था कि
कोरल ड्रॉ तो कोई और चीज़ है, डोगरी स्टेटमेंट कोई और चीज़ है, दोनों बोथ आर द सेम थिंग, सिर्फ नाम का फ़र्क है और थोड़ी सी ऑप्शन का फ़र्क है। ऑब्वियसली टू अपने अलग-अलग हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ों को रखा हुआ है। तो फाइनल चॉइस आपकी होगी, आपने कौन सा टूल ऐसा है जिस पे लर्निंग काम करना आपको आसान लगता है, ठीक है? एरो कीज, जी, तो ये मैंने अब कर दिया। अच्छा जी, सरफिजान की आपको समझ आ रही है? जी, कोरल में सिर्फ कंट्रोल क्यू करते हैं और राइट साइड पे प्रॉपर्टीज क्लिक कर देते हैं तो आउटलाइन आ जाती है। सरफिजान जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ आ रही है? सारों को सही बता रहे हैं? कंपैरेटिव एनालिसिस करने से आपको फायदा हो रहा है? अच्छा है आपके लिए कि दोनों चीजें हम पैरेलल बता रहे हैं ताकि आपका कोरल भी रिवाइज हो जाए और आपको डोम स्टेटर भी आ जाए। कैसा ये आइडिया आपको लगा है? सर फैजान हमारे सबसे मोस्ट एक्सपीरियंस कोर ट्रेनर भी हैं और मोस्ट एक्सपीरियंस डिजाइनर भी है, इसलिए हम इनको कहते हैं डॉक्टर फैजान। अच्छा आइडिया आप लोगों को रिवाइज करवाने का और साथ डोम स्टेटर करवाने का। जी, आइडिया बेस्ट है। फिजान स्टूडेंट कह रहे हैं जरा समझ नहीं आ रही सर, फिजान क्या करवा रहे हैं? अच्छा, बहुत मजे का। अच्छा ठीक है जी, चले आगे चले। आप आ रही बच्चों को समझ, बच्चे बड़े खुश हैं जी, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने इसको, अच्छा इसमें एक टूल और भी है टेक्स्ट टूल के अंदर ही, टाइप टूल में एक टूल और है जिसमें अगर हम इसको लेट से एडिट करना चाह रहे हैं, कुछ लिमिटेशन है उसमें भी, लेकिन कुछ एडिट करना चाह रहे हैं, मैं उसमें बताता हूँ आपको ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं। तो हमें टेक्स्ट को जो है वो कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, एक्सपैंड नहीं करना पड़ेगा। उसमें ये होगा कि हमारा टेक्स्ट एडिटेबल ही रहेगा, और लेकिन हम उसमें कुछ लिमिटेड सी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट टूल टाइप टूल में एक सबसे एंड पे टूल आ रहा है टच टाइप टूल, ठीक है। इसकी शॉर्ट की है शिफ्ट टी। ये कोरल में तो टूल इसका है और वो बड़ा इजी है उसमें करना, लेकिन इसमें इन्होंने एक टूल ही इंट्रोड्यूस करवा दिया है इसको करने के लिए। पहले बेसिक कर लेते हैं, ये थोड़ी चीजें आखिर के लिए रख लेते हैं, पहले बेसिक हम कर लें, ग्रेडियंट का लगा लें, ये इस तरह की चीजें कर लें। ठीक है सर, लेकिन सर वो इससे रेलिवेंट है जो भी हमने की है, मैं कह रहा था। अच्छा चलो करा। अच्छा, अब ये टेक्स्ट टाइप टूल क्या करता है, ये अगर आपने किसी एक टेक्स्ट के अंदर किसी एक लेटर को चेंज करना है, या उसको कुछ थोड़ा बहुत रोटेट करना है, या उसको रीसाइज करना है, या उसकी पोजीशन को चेंज करना है, तो आप उसको इस टेक्स्ट टच टाइप टूल के साथ सेलेक्ट करके तो चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मैं चाहता हूँ जो ए है वो थोड़ा सा मेरा रीसाइज हो जाए और थोड़ा रोटेट भी हो जाए, तो मैं इसको कॉर्नर से थोड़ा सा ऐसे रीसाइज करूँगा और इसको यहाँ से थोड़ा सा रोटेट कर दूँगा, ठीक है। और उसके अलावा मेरे पास क्या ऑप्शन है इसको करने, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा स्केच भी कर सकता हूँ इस तरह से, और इसमें एक ऑप्शन है इसको मैं मूव भी कर सकता हूँ अपनी मर्जी से, जिधर मर्जी चाहूँ मैं अगर। और ये क्या रहेगा, मेरा एडिटेबल ही रहेगा, मैं इसके अंदर कुछ और भी टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अगर लेट से मैं इसका चेंज करना चाह रहा हूँ नाम, यहाँ से मैं आर्टिफिशियल की जगह मैं लिखना चाह रहा हूँ कुछ भी, किसान लिख देता। ये इसको कंट्रोल शिफ्ट ओ करने से पहले का काम जी, ये एक्सपैंड किए बगैर करना है, यानी इसको कंट्रोल एडिट आउटलाइन में इसको कन्वर्ट शेप में कन्वर्ट नहीं करना, शेप में कन्वर्ट नहीं करना, उससे पहले करना है जब ये आपका टेक्स्ट एडिटेबल होगा, तो उससे ही आप टूल जो है यूज़ करके कुछ इस तरह से एडिटिंग कर सकते हैं। उसमें ये है कि आपका जो टाइप टूल है, टेक्स्ट है, वो एडिटेबल ही रहेगा और आप इसमें काफ़ी चेंजेस कर सकते हैं। ये मैं कोरल में बता रहे थे, जैसे कि हम कोरल के अंदर क्या करते थे
जब हम किसी चीज को कर्व नहीं करते, हम सिर्फ टेक्स्ट लिखते हैं, हम लिखते हैं जैसे इमरान, ठीक है, और अगर हम चाहते हैं कि इस टेक्स्ट को ऊपर या नीचे करें किसी लेटर को, तो इसी टूल से, शेप टूल से, यहाँ पे इसके जो ये छोटे बॉक्सेस बने होते हैं, इन बॉक्सेस की मदद से हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, और ये टेक्स्ट फॉर्म में जब होगा उस वक्त हम करेंगे, ये नहीं कि इसको कर्व करने के बाद या कंट्रोल क्यू करने के बाद करेंगे। ये इसकी सिलेक्शन हमने उससे पहले करनी, ठीक है। तो ये भी चीज आपने देखी कि ये चीज भी सेम ही है, सिर्फ नाम का फर्क है, काम से। जी फिजान, ओवर टू यू। ठीक, अच्छा जी। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसमें हमने अगर कोई ग्रेडियंट अप्लाई करना है तो वो कैसे करेंगे। अभी तो सॉलिड कलर है हमारे पास, एक ग्रीन कलर है, इसमें मैं चाहता हूँ इसमें ग्रेडियंट कलर हो जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट ओ करूँगा, क्योंकि ये मेरा फॉन्ट है, और इसको या तो अब बल्कि अब एक्सपैंड कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे एक्सपैंड की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। तो एक्सपैंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नई विंडो खुल जाएगी जिसमें वो पूछेगा ऑब्जेक्ट या फिल, ठीक है। अब मैं इसको, इसमें फिल कलर है, वो कह रहा है या तो फिल कलर को एक्सपैंड कर दूं या ऑब्जेक्ट बना दूं, इसको क्या करूं। तो मैं दोनों पे टिक कर देता हूं कि दोनों ही कर दो, जो भी बेस्ट ऑप्शन है वो कर देगा, ठीक है। उसके बाद मैं ओके करूंगा। तो अब मेरा जो टेक्स्ट है वो दोबारा से ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। अब ये एडिटेबल नहीं रहा। अच्छा, अब मैंने इस पर लगाना है ग्रेडियंट, तो मैं इस पर सबसे पहले ग्रेडियंट अप्लाई करता हूँ। यहाँ से क्लिक करूँगा और ये सब पे अलग अलग ग्रे और ब्लैक और वाइट जो है वो ग्रेडियंट लग गया, ठीक है। अब मसला क्या है यहाँ पे, मसला ये है कि ये सब पे एक कांस्टेंट कलर नहीं दे रहा, हर इंडिविजुअल लेटर पे एक ग्रेडियंट अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो उसको कैसे ख़त्म करना है, सबसे पहले देख लेंगे। जब हमने इसको एक्सपैंड किया था तो एक्सपैंड करने के बाद उसने हर लेटर को अलग अलग ऑब्जेक्ट कंसीडर करना शुरू कर दिया, ठीक है। यानी एक अलग है, आर अलग है, टी अलग है, आई अलग है। इस तरह से इसने इसको सबको अलग अलग ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इसको एक ऑब्जेक्ट अगर मैं बनाना है तो मैं ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, यहाँ पे आएगा कंपाउंड पाथ, ठीक है। सबसे नीचे थर्ड लास्ट ऑप्शन है कंपाउंड पाथ, और उसके आगे ऑप्शन आ रही है मेक, इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल 8, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये जितने लेटर्स पड़े हैं अभी मेरे, वो सारे उसको एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करेगा, एक चीज़, यानी इसको अलग अलग कंसीडर नहीं करेगा। यानी आपको भी इसका इफेक्ट नज़र आ जाएगा। मेक करता हूँ तो अब मेरा जो ग्रेडियंट इफेक्ट है वो सब पे इंडिविजुअली नहीं लगा हुआ, यानी इकट्ठा एक पे ही लग गया पूरे वर्ड पे, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसमें ग्रेडियंट को लगा सकता हूँ। क्या करना है दोबारा देख लेते हैं। ये मेरा एक्सपैंड करने के बाद से एक दफा रिपीट कर रहे हैं, नोट भी कर ले, वैसे रिपीट करके देख भी। ये मेरा फ़ॉन्ट था, ठीक है। मैंने इसको सबसे पहले एक्सपैंड कर लिया, एक्सपैंड करने के बाद ओके किया। अब ये सारे इसने अलग अलग ऑब्जेक्ट मुझे बना दिए। मैंने इस पर यहाँ से ग्रेडियंट पे क्लिक कर दें, या आप इधर से ग्रेडियंट विंडो में जाएंगे, यहाँ पे ग्रेडियंट पैनल ओपन कर लें। यहाँ पे ग्रेडियंट का ये थंबनेल बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ग्रेडियंट फिल कलर में, ये फिल में अप्लाई हुआ है, अभी स्ट्रोक में नहीं अप्लाई हुआ, ठीक है। तो फिल में ग्रेडियंट अप्लाई हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये कंपाउंड पाथ हो जाए, तो ऑब्जेक्ट में जाएंगे, कंपाउंड पाथ मेक। अब ये सब पे एक स्मूथ सा ट्रांजिशन इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, वाइट से ब्लैक में जा रहा है। अच्छा जी, इधर तक किसी को कोई मसला है तो अभी बता दें। अच्छा, यहाँ पे होल्ड करते हैं। ये हमने ग्रेडियंट किया है। अब मैं आपको अपना बता देता हूँ कोरल ड्रॉ के अंदर कैसे हम ग्रेडियंट करते हैं। उसके अंदर बिल्कुल आसान है, जैसे इसमें आसान था, इसमें आपको दो ऑप्शंस के बाद जाके एक्चुअल इफेक्ट नजर आएगा, ठीक है। खुदान आप तो वो टेक्स्ट के कर्व किए बगैर भी तो कर सकते हो। नहीं सर, इसमें कर्व किए बगैर नहीं लगता, ग्रेडियंट नहीं होता। अच्छा, अब कोरल के अंदर एक फायदा ये है कि आपको पहले उसको कंट्रोल शिफ्ट ओ करना पड़ा है, जिससे वो पहले बना है आपका वेक्टर, और तब कलर उसमें हुए। अब कोरल के अंदर फायदा ये है कि अगर आप किसी टेक्स्ट के एज इट इज बजाय कि उसको कर्व करें और उसके बाद कलर करें,
आप टेक्स्ट में रहते हुए भी उसको ग्रेडियंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम यहाँ से इंटरेक्टिव फिल के ऊपर दबाते हैं और यहाँ पे ऑप्शन होती है फाउंटेन फिल की, उस पे 2 कलर आ गए हैं डिफॉल्ट, ब्लैक एंड वाइट। तो हम कोई अपनी मर्जी के कलर रख सकते हैं और अपना दूसरा कलर हमने रख लिया, जिसका कलर कोई ग्रीन था या रेड था या व्हाटएवर, जो भी आपको कलर पसंद है आपने वो कर दिया। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं इसका एंगल चेंज करें तो आप इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा चाहिए, रेड डार्क वाला चाहिए, लाइट वाला चाहिए, आप उसके एंगल सेट करके तो कर सकते हैं। मुझे किसी किस्म की कंट्रोल क्यू करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने टेक्स्ट के ऊपर अगर इसके ऊपर आगे लिखूंगा तो वो वैसे ही मेरा ग्रेडियंट मूव करता जाएगा, ठीक है। और मैं उसको पूरे टेक्स्ट के ऊपर प्रॉपरली लिख सकता हूँ। मुझे कंट्रोल कर्व क्यू करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो आपको पहले ही कह रहा था कि कोरल ड्रॉ ज़्यादा आसान है, बट आप लोगों की फरमाइश थी नहीं एडोब इलस्ट्रेटर ज़्यादा अच्छा है, तो अब करें एंजॉय। जी सर फिजान, करवाएं इनको एंजॉय। ठीक है सर। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास क्या कलर आ रहे हैं, ब्लैक और वाइट। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि इसके कलर्स वगैरह भी चेंज करूँ, तो इसमें पहले देख लेते हैं कि हमने इंपोर्ट कैसे करना है। कोई भी इमेज इंपोर्ट करना है या कोई टेक्स्ट या कोई भी चीज़ और इंपोर्ट करनी है, तो फाइल में जाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है प्लेस, ठीक है। प्लेस पे क्लिक करेंगे, ये बेसिकली इंपोर्ट है। तो प्लेस पे अगर आप क्लिक करोगे तो वो आपसे पूछेगा जी क्या चीज़ प्लेस करनी है। तो मैं यहाँ से एक लोगो ले लेता हूँ जिसमें ज़्यादा कलर हैं, जैसे ये कलर, ठीक है। मैंने इसको सेलेक्ट किया और मेरे पास ये इस तरह से माउस के कर्सर पे शो हो रहा है कि अभी 1 बाय 1 यानी एक ऑब्जेक्ट मेरे पास सेलेक्टेड है, जिसको मैं यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ अपने कैनवस पे या इस पूरी जगह पे कहीं पे भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करूँगा तो जो उसका ओरिजिनल साइज़ होगा वो उस ओरिजिनल साइज़ में मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मैंने इसमें 2 डिफरेंट कलर करने हैं। अब मेरे पास अभी है वाइट और ब्लैक, तो इसको चेंज कैसे करना है। यहाँ से मेरे पास ये जो ग्रेडियंट पैनल है इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ग्रेडियंट पैनल में मेरे पास यहाँ पे वाइट कलर आ रहा है, यहाँ पे ब्लैक कलर आ रहा है, ठीक है। या तो आप इसको डबल क्लिक करें और डिफ़ॉल्ट कलर्स जो हैं उनमें से सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और इधर से ब्लैक को चेंज कर लेते हैं, कोई भी कलर जो आप चाहते हैं कर लें, ठीक है। या तो इस तरह कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि आपका जो कलर है वो किसी तस्वीर में से आपने पिक करना है, या आपने कोई कलर पहले डाउनलोड किया हुआ है वहाँ से पिक करना है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे एक दफ़ा, और यहाँ पे हमारे पास आई ड्रॉपर टूल आ रहा है लेफ़्ट साइड पे टूल्स पैनल में, 4th नीचे से 4th, ठीक है। तो ये हमारा है आई ड्रॉपर टूल, इसकी शॉर्ट की है आई, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने टूल यहाँ पे मैंने पहले सबसे क्या करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ग्रेडियंट पैनल में मैंने जो अगर रेड को चेंज करना है तो रेड के इस टैब पे क्लिक कर देना है एक दफ़ा। अब ये वाइट कलर में शो हो रहा है क्योंकि ये अभी हाईलाइटेड है। उसके बाद मैंने यहाँ से ये आई ड्रॉपर टूल ले लेना है और शिफ्ट प्रेस करने के बाद मैंने इस तस्वीर पे क्लिक करना है, जो भी कलर पिक करना है। मैंने लेट से मैंने ये कलर पिक करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और वहाँ से वो ग्रीन कलर उठा लेगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो ब्लू है इसकी जगह ये डार्क ग्रीन कलर जो इस तस्वीर में है वो आ जाए। तो इस पर क्लिक करूँगा एक दफ़ा और मेरा आई ड्रॉपर टूल सिलेक्टेड है। शिफ्ट प्रेस करके मैं इसके इस डार्क ग्रीन कलर पे क्लिक कर दूँगा, तो मेरा जो कलर है वो दूसरा कलर वो डार्क ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। क्लिक करने के लिए आपको शिफ्ट प्रेस करना ज़रूरी है, ठीक है। तो आई ड्रॉपर टूल जो हम करेंगे एडोब इलस्ट्रेटर में, वो शिफ्ट प्रेस करके तो आपका एग्जैक्ट कलर पिक होता है। कोरल ड्रॉ में भी इसी तरीके से जो पुराने वर्जन है उसमें शिफ्ट प्रेस करके आपका कलर पिक होता है, बट जो न्यू सॉफ्टवेयर है, जो लेटेस्ट वर्जन है, उस पे सिर्फ क्लिक करने से ही एग्जैक्ट कलर पिक हो जाता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ अपनी स्क्रीन ताकि आपको साथ साथ रिमाइंड बिल्कुल होता रहे कोरल ड्रॉ भी। अब जैसे कि मैंने किसी चीज़ का कलर का जैसे आलू लिखा
और मैंने इसका कलर फॉर एग्जांपल कर देता हूँ, ये वाला ब्लू। सिर्फ मैंने एक दफ़ा कलर ड्रॉपर से इस पे सिलेक्ट किया और मुझे शिफ्ट प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। देन आई जस्ट क्लिक ऑन माय रिक्वायर्ड और सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट और उसके ऊपर एग्जैक्टली सेम कलर हो गया। यानी कि कोरल ड्रॉ ने मेरा एक शिफ्ट का जो बटन प्रेस होना था वो भी सेव किया, तो कम टाइम में ज़्यादा काम, सिर्फ एक क्लिक और काम पूरा। तो मेरे हिसाब से कोरल ड्रॉ अभी तक तो जीत रहा है, बाकी चॉइस आपकी है, ठीक है, मर्जी आपकी चलेगी। कोरल ड्रॉ 1। अच्छा जी, आज के लिए इतना काफ़ी है कि मज़ीद आपको करवाया जाए, क्योंकि आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने एक टाइपोग्राफिक लोगो बनाना है। आपको ट्रिम और वेल्ड की ऑप्शन सर बता देते हैं, जिसकी मदद से आपने एक टाइपोग्राफिक लोगो बनाना है एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर, कोरल ड्रॉ के अंदर नहीं, एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। जी सर, इनको ट्रिम और वेल्ड की ऑप्शन बता दें और वो हमारी आज की लास्ट ऑप्शन होगी, बाकी हम कल करेंगे। ठीक है ये एक ऑप्शन बस देख लें, ट्रिम और वेल्ड की, ताकि आप एक असाइनमेंट पूरी कर सकें। अच्छा सर, ये भी एक इनका ये ग्रेडियंट टूल रह गया बेसिकली, हाँ करें वो मैं इनको बता दूं। यहाँ पे टूल्स पैनल में एक ग्रेडियंट टूल भी है हमारे पास, जो कि ग्रेडियंट के डायरेक्शन, पोजीशन और इस तरह की चीज़ें, कुछ ग्राफिकल इंटरफेस है वो भी। तो यहाँ पे मैं ये ग्रेडियंट टूल आ रहा है लेफ़्ट साइड पे हमारे पास, राइट 5th टूल है नीचे से, ठीक है। तो अभी ये एक मेरे पास बार आ गई है जो बता रही है कि ग्रेडियंट लगा हुआ है लेफ़्ट से राइट पे, ठीक है। और लेफ़्ट साइड पे लाइट ग्रीन है, राइट साइड पे डार्क ग्रीन कलर है। तो मैं इसको, इस ग्रेडियंट टूल को जब सिलेक्ट करूँगा और ये मेरा फ़ॉन्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ऑब्जेक्ट जो भी है उसको मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत रोटेट करूँ, मैं इसकी डायरेक्शन यहाँ से नीचे को ले आऊँ या मैं नीचे से ऊपर को कलर जा रहा हो, इस तरह का कोई इफ़ेक्ट चाह रहा हूँ। तो मैं इसको एक दफ़ा क्लिक करके नीचे से टॉप की तरफ शिफ्ट दबाऊँगा तो स्ट्रेट लाइन में ये जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट। और ये 45 के एंगल पे रोटेट करेगा ग्रेडियंट की डायरेक्शन। अगर मैं शिफ्ट छोड़ दूंगा तो फिर आप इसको फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये 90 डिग्री के एंगल पे नीचे से ऊपर को लाइट से डार्क टोन में जाए, तो क्योंकि मेरा पहला कलर लाइट है और जो दूसरा है वो डार्क है, तो मैं इसको नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा और क्लिक करके यानी छोड़ दूँगा। अब मेरा जो ग्रेडियंट है वो नीचे से ऊपर को लग गया, ठीक है। अगर मैं इसको चाहता हूँ कॉर्नर से लगे तो ये कॉर्नर से क्लिक करके इस साइड पे मैं ले आऊँगा, तो ये नीचे से इस साइड पे लेफ़्ट साइड से नीचे की तरफ जाएगा इसका जो डायरेक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि इसको इसी लगे हुए कोई मैं यहीं से रोटेट कर लूँ, तो मैं ये इसके बिल्कुल कॉर्नर पे लेके जाऊँगा, तो ये एक सर्कल, मेरा कर्सर चेंज होगा जो राउंड सी शेप दिखा रहा है रोटेट करने के लिए। तो इसको मैं रोटेट करूँगा, वो उस पॉइंट से लेके इसको रोटेट करना शुरू कर देगा। आप इस तरह से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मेरा जो डार्क कलर है वो बहुत ऊपर चला गया और वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ग्रेडियंट टूल को दोबारा सेलेक्ट करूँगा और इसके इस पॉइंट पे जब अपना कर्सर लाऊंगा, या तो बाहर जाऊँगा तो रोटेशन की आ जाएगी, बिल्कुल इस पॉइंट पे ले आऊँगा तो मैं इसको इस तरह से रीसाइज कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि मेरा जो डार्क कलर है वो भी इस फॉन्ट पे आ जाए। तो इस तरह से मेरा जो ग्रेडियंट है वो इधर को भी अप्लाई हो गया है, और इस तरह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपने वहाँ से कंट्रोल नहीं करना। और बेसिकली इधर भी वही हो रहा है, यहाँ से आप रोटेट कर रहे हैं तो ये इसकी रोटेशन चेंज हो रही है। कुछ यहाँ पे लीनियर और ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट भी है। एक लीनियर है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लग रहा है, एक रेडियल है, अगर रेडियल करेंगे तो वो सर्कुलर शेप में ग्रेडियंट अप्लाई कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसका ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ज़्यादा ग्रीन है और बाकी ब्लैक है, और ये राउंडेड ग्रेडियंट है यानी कि रेडियल ग्रेडियंट है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये ऑप्शन समझ आ गई होगी अच्छी तरह से। जी सर। अच्छा, उसके बाद हम इसमें देख लेते हैं ट्रिम और वेल्ड की ऑप्शंस, जिससे आपने कल की असाइनमेंट करनी है। अभी इसमें मैंने एक सॉलिड कलर, फिल कलर
कर दिया है, ग्रेडियंट मैंने ख़त्म कर दिया है। और अब मैं चाहता हूँ कि जो आर्टिफिशियल है उसमें एक आर्क बन जाए, या इंटेलिजेंस में एक आर्क बन जाए जो कि ऊपर वाले सेक्शन को ब्लू ही रखे और नीचे वाले को किसी और ब्लू के शेड में ले जाए। तो यहाँ से मैं एलिप्स टूल सेलेक्ट करूँगा और बल्कि एक नया पहले टाइप कर लेते हैं ताकि नए सिरे से एक रिवीजन भी हो जाएगी। तो ये मेरा टेक्स्ट है और इस पे जो है मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट ओ के साथ आउटलाइन में कन्वर्ट कर दिया है। अब मैंने इसको ग्रेडियंट दे के देख लेता हूँ। ठीक है। तो अब मैं इसको चाहता हूँ कि मैं इसको ट्रिम करूँ और इसके अंदर जो इतना ये एलिप्स टूल से देख लेते हैं, इतना जो सेक्शन ऊपर वाला है वो मेरा ब्लू के किसी शेड में हो जाए, ऊपर वाला जितना फॉन्ट है, और जितना इसके नीचे आ रहा है यानी जितना यहाँ पे नीचे वाला सेक्शन है ये किसी और ब्लू के शेड में हो। बेसिकली मैं इस पे अपनी ग्राफिकल इंटेलिजेंस यूज़ करना चाह रहा हूँ, बेसिकली क्रिएटिविटी ऐड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि जो इंटेलिजेंस है उसको ट्रिम कर दूँ, नीचे वाला सेक्शन अलग हो जाए, ऊपर वाला अलग हो जाए, और उसमें मैं कोई और कलर फिल कर दूँ। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इसमें फिल यहाँ से मैं फिल में ले जाता हूँ, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि मुझे ये नज़र आ जाए। अच्छा जी, और फॉन्ट के साथ मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इस पे पाथ फाइंडर के अंदर, यहाँ पे मेरे पास पाथ फाइंडर की ऑप्शन है। अगर इधर आपको शो नहीं हो रही, विंडो में जाएं और पाथ फाइंडर पे आ जाएं। ठीक है, पाथ फाइंडर में हमारे पास बिल्कुल वैसी ही शेप्स हैं जैसे यहाँ पे जैसे कोरल में थी, वेल्ड की, ट्रिम की, और इस तरह से इसमें भी हमारे पास, इसमें वेल्ड को यूनाइट बोलते हैं, ट्रिम को माइनस फ्रंट बोलते हैं। तो नाम चेंज है, बाकी फंक्शनैलिटी सेम है, जैसे पूरे सॉफ्टवेयर में यही मसला है। इसी तरह से यानी चीज़ें हैं, इन्होंने नाम चेंज किए हैं, बाकी काम वही है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये वाला सेक्शन है ये ट्रिम हो जाए। मैं इसकी एक डुप्लीकेट पहले ही निकाल लेता हूँ, अगर कोई मेरे से गलती हो जाए तो मैं उसको दोबारा से वहाँ से उठा लूँ। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से ट्रिम कर, अच्छा डुप्लीकेट की देख लें, जैसे फोटोशॉप में कंट्रोल डी प्रेस करते थे वो न्यू लेयर में एक डुप्लीकेट बना देता था, लेकिन इसमें हमने क्या करना है, ऑल्ट की से भी उसमें हम डुप्लीकेट करते थे, इसमें हमने बेसिकली ऑल्ट की से ही मैंने किया। ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करेंगे और मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करूँगा, शिफ्ट अगर मैं ऐड कर दूँगा तो वो एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में इसकी डुप्लीकेट बना के मुझे दे देगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लूँ। ठीक है, वो कहीं पे भी रैंडम सी जगह पे उसको फेंक देगा। और दूसरा ये तरीका है कि आप इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ अगर प्रेस करेंगे तो जहाँ से आपने कॉपी किया उसी के ऊपर वो एक नई डुप्लीकेट बना देगा। अब मैंने कंट्रोल एफ प्रेस किया लेकिन मुझे पता नहीं है कि इसके नीचे अब ये दो है। अब मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, ब्लू कर देता हूँ, और अब मैं अगर इसको मूव करूँगा तो नीचे से मेरा ऑलरेडी पड़ा हुआ ब्लैक वाला जो ऑब्जेक्ट था वो नीचे आ गया। ठीक है, तो तीन तरीके मैंने बता दिए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, जो उसके ऊपर, इसका मतलब है पेस्ट टू फ्रंट, यानी जो ऑलरेडी चीज़ कॉपी की है उसके फ्रंट पे पेस्ट कर दो उसी के ऊपर। ठीक है, और ऑल्ट की प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगी। इसमें तीन तरीके हैं डुप्लीकेट करने के, तो डिफरेंट सिनेरियो, डिफरेंट चीज़ों में डिफरेंट तरीका अप्लाई होता है, वो आपकी मर्ज़ी है, अब आप देख लेना जो इजी लगे। ठीक है, अच्छा मैंने इसकी डुप्लीकेट ले ली है और मैं चाहता हूँ कि मैं ये इंटेलिजेंस का नीचे वाला जो सेक्शन है उसको ट्रिम कर लूँ या उसको यहाँ से डिवाइड कर लूँ, जितना सेक्शन ओवरलैप कर रहा है, ये जितना सेक्शन ओवरलैप कर रहा है वो बच जाए और बाकी सारा ख़त्म हो जाए। यहाँ पे ऑप्शन आ रही है इंटरसेक्ट की। ठीक है, इंटरसेक्ट की ऑप्शन क्या करती है, जितने एरियाज ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे पे उसको वो छोड़ देगा और बाकी जो खाली एरिया है वहाँ से वो ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देगा। यानी मैं क्लिक करता हूँ तो इसने कोई प्रोड्यूस नहीं किया। इसकी वजह है कि हमने उसको एक इसमें ऑप्शन है जो भी मैंने कंपाउंड की बताई है, हमने इसको कंपाउंड नहीं किया हुआ।
अगर हम इसको कंपाउंड कर लेते हैं, लेट से मैं इसको भी ट्रिम करता हूँ, ट्रिम से आपको पता लगेगा कि क्या होता है। ट्रिम किया तो सिर्फ ए बच रहा है, उसकी क्या वजह है कि हमने इसको कंपाउंड नहीं किया हुआ अभी। इस टेक्स्ट को हमने इसको एक्सपैंड तो कर लिया, लेकिन उसके बाद कंपाउंड नहीं किया। वो हर चीज़ को, हर ऑब्जेक्ट को अलग अलग कंसीडर कर रहा है, और जो ये शेप है ये सिर्फ एक शेप के ऊपर ट्रिम का इफेक्ट लगा रही है, और बाकी सब डिलीट हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको पहले कंपाउंड कर लेता हूँ। ऑब्जेक्ट में जाके इसको कंपाउंड मेक कर लूँगा, और इसको मैं कलर दे देता हूँ ब्लैक। ठीक है, अब मैं अगर इसको ट्रिम करता हूँ तो आप देखो कि उसने यहाँ से इसकी शेप ट्रिम कर दिया। अब अगर मैं इस पर वो वाला इफेक्ट वाला, तो ये मेरे पास इस तरह से कलर बच जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको कंपाउंड करेंगे, उसके बाद हम इस पे ये वाले पाथ फाइंडर से ट्रिम, माइनस फ्रंट, वेल्ड और ये जितने भी इफेक्ट्स हैं ये लगा सकते हैं। जब तक हम इसको कंपाउंड नहीं करेंगे वो हर चीज़ को अलग अलग कंसीडर करेगा और ये इफेक्ट नहीं लगेगा या कोई ना कोई मसला करेगा। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ से इंटरसेक्ट की ऑप्शन कर लिया। मेरे पास जो नीचे वाला सेक्शन इसका बच गया, ये हो गया है ऑरेंज। मैं इसको कर देता हूँ ब्लू, और इसको मैं यहाँ से एंकर पॉइंट से बिल्कुल कॉर्नर से, ये कॉर्नर मेरा एंकर, इस पर एंकर लिखा हुआ आ रहा है। अगर ये किसी का शो नहीं होता, विंडो में जाएं, क्योंकि व्यू में जाएं, स्मार्ट गाइड्स ये अपनी ऑन रखनी है आपने। स्मार्ट गाइड्स, ये जो पिंक कलर के गाइड्स शो हो रहे हैं ना मुझे, ये लाइनें, ये बताता है कि आपका किधर है टेक्स्ट। ये कर्सर आपका किस पॉइंट के ऊपर है, अभी पाथ पे है, ये पॉइंट पे आ गया है। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करता है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट से नीचे वाले ई के पॉइंट से इसको उठाऊँ और इस ई के पॉइंट पे ला के प्लेस कर दूँ। अगर मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा तो जैसे ही वो उस दूसरे पॉइंट के ऊपर आएगा तो वो बताएगा कि ये यहाँ पे पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है। मैं इसको क्लिक छोड़ दूँगा और यहाँ से कंट्रोल भी छोड़ दूँगा। तो ये इस तरह से मेरा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइपोग्राफिक लोगो बन गया है। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो नीचे वाला कलर भी चेंज कर सकता हूँ। मैं इसको ब्लू कलर दे देता हूँ, ये वाला ब्लू शेड, और इस तरह से हमारा एक लोगो आज का तैयार हो गया। जी सर। ठीक है। अच्छा जी, ये जो आपने चीज़ बताई है इसी को हम एक दफ़ा कोरल में भी देख लेते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बेसिकली क्या चीज़ें कराई हैं। कोरल के अंदर मैं आपको कोरल पे करवा रहा हूँ, फिलहाल सर आपको डोगरी स्टेट पे करा रहे हैं। तो मैं आपको की कोई दो ट्रेनर यहाँ टाइप कर दे जी। आपके ग्रुप में सर फैजान आज की जो चीज़ है वो आपको इस ग्रुप में शेयर कर देते हैं। आप अभी कोरल में भी देख लें कि सर फैजान ने क्या करवाया है, हमने क्या किया था कोरल ड्रॉ के अंदर। अभी आपको एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर जो चीज़ करवाई गई है उसमें आपने ये देखा है कि पहले आपने ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड किया है, ठीक है, उसके बाद आपने कंपाउंड किया है और उसके बाद आपने इफेक्ट लगाया है। जबकि कोरल के अंदर आपको इस तरह के स्टेप करने की ज़रूरत नहीं करनी पड़ती, सिर्फ आप सिंपली कंट्रोल क्यू करें तो आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा वेक्टर फॉर्म में। उसके